गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 कॉमर्स पेपर 2 का टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का क्लास 19 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कॉमर्स का अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का टॉपिक कैश फ्लो और फंड फ्लो से रिलेटेड एमसीक्यू लेकर आए हैं, जिसमें 10 एमसीक्यू होगा और कैश फ्लो को डिस्क्राइब करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल रिपोर्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है दैट प्रोवाइड अ डिटेल ओवरव्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट है जिसके माध्यम से डिटेल कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो प्रोवाइड करता है ऑफ अ बिजनेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, जो स्पेसिफिक पीरियड में प्रोवाइड किया जाता है। कैश से रिलेटेड डिटेल्ड ओवरव्यू फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट इज एन इसेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट complement द बैलेंस शीट एंड द इनकम स्टेटमेंट। जो ये जो है वो कंप्लीट इसेंशियल यानी कि बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों के लिए कॉम्प्लीमेंट साबित होता है। द प्राइमरी पर्पस The primary purpose of cash flow statement is to provide information। जो प्राइमरी पर्पस है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना अबाउट द कंपनीज कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट। कंपनी का कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। हेल्पिंग स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी जनरेट एंड यूजेस इट्स कैश। और स्टेक होल्डर को हेल्प करते हैं जिसमें कंपनी जो है कैश का यूज कैसे करती है और कैश कैसे जनरेट करती है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कंपनी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हिंदी में सेम चीज है, आप इसे पढ़ सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक वित्तीय रिपोर्ट है जो आपको सेम फाइनेंशियल रिपोर्ट बोला गया है, जो किसी विशिष्ट अवधि में व्यवसाय की नकदी प्रवाह और बहिर्वाह विस्तृत अवलोकन प्रदान करती है, जो डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। यह एक आवश्यक वित्तीय विवरण है, इसेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बैलेंस शीट और आय विवरण का पूरक है, दोनों का कॉम्प्लीमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्राथमिक उद्देश्य किसी कंपनी की नकदी प्राप्तियों और नगद भुगतानों के बारे में जानकारी प्रदान करना है, जिससे हितधारकों को यह समझने में मदद मिलती है कि कंपनी अपनी नकदी कैसे उत्पन्न करती है और उसका उपयोग कैसे करती है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग हुआ। आप सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट है जिसमें डिटेल्ड ओवरव्यू प्रोवाइड किया जाता है कैश इनफ्लो का और कैश आउटफ्लो का बिजनेस के रिगार्डिंग में, जो स्पेसिफिक पीरियड यानी कि फाइनेंशियल ईयर में ये तैयार किया जाता है। और ये बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के लिए इसेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और इसका प्राइमरी जो पर्पस है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो है इंफॉर्मेशन कंपनी के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि कंपनी जो है कैश का रिसीप्ट और कैश का पेमेंट कैसे करती है और उस कैश का यूज कैसे करती है। ये मेन पर्पस है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 मेन सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? तो दिस सेक्शन इंक्लूड कैश फ्लो फ्रॉम द कोर बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस का जो कोर बिजनेस मतलब मेन जो होता है ऑपरेशन, उसके बारे में ये क्या करती है? प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन सच एज कैश रिसीप्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें कैश जो है रिसीव करती है जो गुड्स और सर्विसेज को बेच करके, उसके बारे में, कैश पेमेंट के बारे में टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉय एंड अदर एक्सपेंसेस। यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर आता है। इट typically start with net income and adjust for changes in working capital। और ये चेंज होता है वर्किंग कैपिटल में चेंज के कारण। एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो है
वो इसी के अंडर में आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में। अब एग्जांपल है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट टू सप्लायर एंड सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एकदम ध्यान से लर्न कर लीजिए कि कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक सेक्शन है। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें पहला सेक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम जो है कैश से रिलेटेड, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने पे जो कैश रिसीव हुआ, कैश पेमेंट किए सप्लायर को, एम्प्लॉय को सैलरी पे किए, और अदर एक्सपेंसेस जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही आता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सेक्शन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, दिस सेक्शन शोज कैश फ्लो रिलेटेड टू द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल फॉर लॉन्ग एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये लॉन्ग एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। इट इंक्लूड कैश स्पेंट ऑन परचेजिंग फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स से रिलेटेड जो इन्वेस्ट किए हम, कैश स्पेंड किए हैं उसका, कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को सेल करने के बाद जो कैश रिसीव हुआ है, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी। एग्जांपल है परचेजिंग इक्विपमेंट, सेलिंग प्रॉपर्टी, बाइंग और सेलिंग इन्वेस्टमेंट, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, अब देखिए निवेश गतिविधियां या खंड दीर्घकालिक परिसंपत्तियों और निवेशों के अधिग्रहण और निपटान से संबंधित नकदी प्रवाह दिखाता है। इसमें अचल संपत्तियों की खरीद पर खर्च की गई नकदी, संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त नकदी और निवेश प्रतिभूतियां से नकदी प्रवाह शामिल है। उदाहरण के लिए उपकरण खरीदना, संपत्ति बेचना, निवेश खरीदना या बेचना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो 3 सेक्शन में बटा है, जिसमें दूसरा सेक्शन जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तीसरा सेक्शन आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब दिस सेक्शन रिफ्लेक्ट द कैश फ्लो रिलेटेड टू बोरोइंग एंड रीपेइंग डेट, बोरो करना और पेमेंट करना डेब्ट का, इशूइंग एंड परचेजिंग इक्विटी एंड पेइंग डिविडेंड। इट इंक्लूड ट्रांजैक्शन विद द कंपनीज ओनर एंड क्रेडिटर। एग्जांपल रिसीविंग प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स और बॉन्ड्स, रीपेइंग लोन्स, पेइंग डिविडेंड एंड शेयर होल्डर। ये आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है। यह खंड उधार लेने और ऋण चुकाने, एक्टिविटी जारी करने और पुनर्खरीदने और लाभांश का भुगतान करने से संबंधित नकदी प्रवाह को दर्शाता है। इसमें कंपनियों के मालिकों और लेनदारों के साथ साथ लेन देन शामिल है। उदाहरण में है शेयर या बॉन्ड जारी करने, ऋण चुकाने, शेयर धारकों को लाभांश का भुगतान करने से प्राप्त आय आदि शामिल है। यानी कि ये तीसरा सेक्शन जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, दूसरा सेक्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, और पहला सेक्शन जो है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें कैश लेन देन से संबंधित है। तो तीनों को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है और भूलना नहीं है, रट लेना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इंपॉर्टेंस क्या है, पहला इंपॉर्टेंस है कि लिक्विडिटी एनालिसिस। ये क्या करता है, लिक्विडिटी। इट हेल्प असेस द कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट कैश टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन सच एज पेइंग बिल्स, सैलरी एंड डिविडेंड। तरलता विश्लेषण में यह क्या करता है कि यह कंपनी की अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए नकदी उत्पन्न करने की क्षमता का आकलन करने में मदद करता है, जैसे बिलों, वेतन और लाभांश का भुगतान करना आदि शामिल है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग हेल्थ, प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द फाइनेंशियल हेल्थ एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। वित्तीय स्वास्थ्य में क्या है कि व्यवसाय के वित्तीय स्वास्थ्य और परिचालन दक्षता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये आपका फाइनेंसिंग हेल्थ हो गया। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इन्वेस्टिंग नहीं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आता है कि इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर यूज द कैश फ्लो स्टेटमेंट टू इवैल्यूएट द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड मेक इंफॉर्मेशन डिसीजन। यानी कि निवेश निर्णय में क्या आता है कि निवेशक और लेनदार कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और उचित निर्णय लेने के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
का उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट है कैश मैनेजमेंट, हेल्प मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द कंपनीज कैश रिसोर्सेज इफेक्टिवली। नकदी प्रबंधन क्या करता है कि कंपनी के नकदी संसाधनों की प्रभावी रूप से योजना बनाने और नियंत्रण करने में प्रबंधन की मदद करता है। ये आपका हो गया कैश मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन को करते चलेंगे और जो इसमें फंड फ्लो से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम लोग फंड फ्लो को नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल कैश फ्लो के बारे में जाने हैं। और कैश फ्लो को अच्छे से आप एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को कुछ नोट्स बना लीजिएगा, आप अपने क्लू वर्ड में लर्न कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। और अभी हम लोग एमसीक्यू करेंगे, 10 एमसीक्यू है, तो ध्यान से आप पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन 1 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसोर्स ऑफ फंड्स इन फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में कौन जो है वो रिसोर्स है, रिसोर्स ऑफ फंड है, बताइए जल्दी से। निधि प्रवाह विवरण में निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है, फंड का स्रोत कौन है, बताइए जल्दी से। डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन डेटर, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और डिविडेंड पेड। क्वेश्चन 1 का आंसर कीजिए आप। तो जो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ये तो आप आसानी से काट सकते हैं। जब परचेज कर रहे हो तो यहाँ सोर्स नहीं हुआ, फंड का सोर्स नहीं हुआ ये। और जहां पेड कर रहे हो, डिविडेंड को पेड कर रहे हो, यहाँ भी आप समझ सकते हो कि ये सोर्स नहीं हुआ। अब डिक्रीज इन डेटर जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि डेटर अगर डिक्रीज कर रहे हैं, देनदारों में कमी आ रही है, यानी कि आपका फंड जो है वो क्या हो रहा है, वो सोर्स हो गया, फंड का सोर्स हो गया, निधि का स्रोत हो गया एक तरह का। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। आप ऐसे आंसर को आप करेक्ट कर सकते हो। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा मतलब कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी, इट हाईलाइट द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है, जब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वर्किंग कैपिटल को क्या करता है, चेंज करता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो वर्किंग कैपिटल से ही रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे ऑप्शन सी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। What is the primary objective of preparing a fund flow statement? फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताइए। प्राथमिक उद्देश्य पूछा जा रहा है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने का। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए आप। ऑप्शन 3 का सी करेक्ट है, टू शो द रिसोर्सेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड। रिसोर्सेस और एप्लीकेशन ऑफ फंड को शो करता है, ये आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, मुख्य कारण है तैयार करने का। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड। कौन जो है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए, तो आपको पता चलेगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड है। और ये आपका स्क्रीन पे रहा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मींस। वर्किंग कैपिटल किससे रिलेटेड है, फंड फ्लो से। तो वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है वो क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, निधियों का उपयोग हो रहा है, समझ गए। एप्लीकेशन ऑफ फंड, कार्यशील पूंजी में वृद्धि का अर्थ है कि निधियों का उपयोग हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ फंड हो रहा है, ठीक है। ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, पेमेंट टू सप्लायर। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, पेमेंट टू सप्लायर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, बताइए जल्दी से कौन जो है परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शामिल है। तो पेमेंट ऑफ सप्लायर। कैश फ्लो में तो पेमेंट ऑफ सप्लायर अभी हम लोग पढ़े भी थे ना, तो ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूड।
बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। तो कैश पेड टू परचेज फिक्स एसेट्स, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्शन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट वुड इंक्लूड डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर। कौन सा सेक्शन है बताइए जल्दी से, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर। अभी तीनों सेक्शन के बारे में हम लोग बात किए हैं। नकदी प्रवाह विवरण के किस भाग से शेयर धारकों को भुगतान किए गए लाभांश शामिल होंगे, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो आपको पता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी अभी हम लोग पढ़े थे कि डिविडेंड, शेयर होल्डर, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो आपका आंसर रहा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। कौन जो है वो नहीं शामिल है कैश इक्विवेलेंट में, जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन नगद समकक्षों में शामिल नहीं है। नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन डी जो है इन्वेंट्री जो है वो करेक्ट आंसर है। इन्वेंट्री जो है वो शामिल नहीं है कैश के समकक्ष में, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। पूछता है क्वेश्चन की प्राइमरी पर्पस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, बताइए जल्दी से कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या है। अभी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़े हैं तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है कि ऑप्शन सी करेक्ट है। कंपनीज कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट के बारे में ये बताता है, कंपनी के कैश रिसीव और कैश पेमेंट के बारे में। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है और ये आपके स्क्रीन पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आ गया। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट और उसके 10 क्वेश्चन रहेंगे और कैश फ्लो और फंड फ्लो दोनों से क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसमें केवल फंड फ्लो के बारे में बताया जाएगा कि फंड फ्लो क्या है और उसका मेन कंपोनेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है फंड फ्लो का। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।